ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, सारी रिकॉर्डिंग का ध्यान रखिएगा बस। चलो जी, एक बार वीडियो बना लो, एक बार इनकी बना लो, वीडियो ऊपर आ जाए दाऊद भाई। इधर इधर मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से थोड़ी जगह बीच में छोड़ दें, देखिए आने जाने वालों को परेशानी होगी, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए बीच में आने जाने वालों के लिए। और मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि पीछे होके थोड़ा सा बैठे, बराए मेहरबानी थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। देखें इंशाल्लाह आप सभी को मिलेंगे जो भी जिसके टोकन है, तो इंशाल्लाह वो हमारा प्रोग्राम शुरू है। इमरान एक बुला इसको हल्के साइड में आगे पप्पू भाई से मैं गुजारिश करूंगा, पप्पू भाई काजी जी जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो मंच पे आ जाए। पप्पू भाई पीछे खड़े हुए, इमरान का है, जल्दी बुलाओ यार उसे। गर्मी हो रही है, वैसे ही प्रोग्राम शुरू करना है। दवा हो रहा है इंशाल्लाह अब हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। और किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत से पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना होनी चाहिए। बिना अल्लाह की हम्द व सना के मैं समझता हूँ कोई प्रोग्राम कामयाब हो सकता नहीं है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा इमरान से कि वो मंच पे आए और अलमदो शरीफ के साथ प्रोग्राम का हम इंशाल्लाह आगाज कर लेंगे। इमरान और उसके बाद छोटे छोटे हमारे बच्चे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपना जो कौमी तराना है हमारा राष्ट्रीय गान उसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मैं इमरान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मंच पे आए और अलमदो शरीफ के साथ प्रोग्राम का आगाज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। और मैं गुजारिश करता हूँ नाज, अमरीन और अमन से कि वो मंच पर आए और अल्लाह तबारक व तआला से इल्म के मुतालिक दुआ करें। अनम और इरम, अमरीन और अमन। ओ मेरे
अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की दुआ थी अल्लाह तबारक व तआला से, और अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। और हमें हर काम से पहले और हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और हमेशा गम हो या खुशी हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अब मैं गुजारिश करूँगा इमरान मंसूरी से कि वो स्टेज पर आए और हमारा एक कौमी तराना जिसने जंग आज़ादी में पूरे मुल्क के अंदर आज़ादी की एक लहर जगाई, मैं गुजारिश करूँगा वो मंच पर आए और अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा वो आपके सामने पेश करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। पर्वत से सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐ अब रोज गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ अब रोज गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तीरों किनारों जब कारवा हमारा, उतरा तीरों किनारों जो कारवा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दुरे जहां हमारा, इकबाल कोई मरहम अपना कोई जहां में, मालूम किया तो दर्द नहीं हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दे। आप मैं छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूँगा और आप लोगों से गुजारिश करूँगा खामोशी के साथ, क्योंकि जो अब अगला प्रोग्राम है वो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि उसका एहतराम करें, क्योंकि हर हिंदुस्तानी हर भारतीय को चाहिए कि अपने कौमी तराने का एहतराम करें। जब भी कोई हिंदुस्तानी ये तराना सुनता है तो उसके अंदर एक जोश जाग जाता है। ये हमारा कौमी तराना है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। हम लोग तो हाथ लेना था देना पाँच यहाँ से रास्ता छोड़ो, थोड़ा सा निकलने पड़ने वाले इन लोगों के सहूलियत रहेगी। चलो नीचे आ जाओ बेटा। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे मेहमान खुसूसी से डॉक्टर शमून साहब मंच पर आए और आपके सामने अपनी बात रखें। डॉक्टर शमून साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तशरीफ फरमा इस इलाके की मौजूद हस्तियाँ, ख़वातीन और हज़रात और प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम जो आज आपके सामने रखा गया है, मुनक़्क़िद किया गया है, ये बहुत अहम प्रोग्राम है। ये महज बैग तकसीम करने का प्रोग्राम नहीं है कि एक बैग सबको दे दिया जाए और वो अपनी मर्जी से जिसको जैसे चाहे इस्तेमाल करते रहे।
इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की एक बड़ी तंजीम है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए खुसूसन और तमाम पिछड़े वर्ग और दूसरे जो हमारे अहले वतन हैं उन सब के लिए एक बड़ा प्रोग्राम लेकर चल रही है। पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम होता है और बहुत सारे उसके प्रोग्राम हैं जिसमें लोगों को बेदारी की बात बताई जाती है, अपने हुकूक की बात बताई जाती है और मुनज़्ज़म होकर के कोशिश है करके अपने हुकूक हासिल करने की बात बताई जाती है। उसी तंजीम के तहत तालीम से मुतालिक ये प्रोग्राम होता है स्कूल चलो। स्कूल चलो प्रोग्राम हिंदुस्तान भर में ये स्कूल के बच्चों को, बल्कि खास तौर से उन बच्चों को जो स्कूलों में नए दाखिल हुए हैं या किसी वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, उन बच्चों को ये बैग तकसीम देकर करके महज ये मुहिम चलाई जा रही है कि वो तालीम को पीछे न छोड़ें, वो तालीम को हकीमत पर हासिल करें। वालिदैन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो वालिदैन अपना पेट काट करके और अपने दूसरे अखराजात को कम करके बच्चों को तालीम दिलाएं। उसकी वजह ये है कि तालीम की इतनी बड़ी अहमियत है कि बगैर तालीम के इंसान और हैवान में कोई खास फर्क नहीं होता। तालीम हासिल करने के बाद इंसान को मालूम होता है कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाता है, दूसरों के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जाती है, दूसरों के हकूक कैसे पूरे किए जाते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है और बहुत ताकीद के साथ कहा गया है, इरशाद फरमाया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तमाम मुसलमानों को कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई गरीब अमीर की कैद नहीं है और कोई और इस तरह की शर्त नहीं है, लेकिन ये है कि सब मुसलमानों को इल्म का तलब करना, हासिल करना फर्ज है, अहम फर्ज है। और आप जानते हैं कि आपके इलाके में आप देखते होंगे अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को, कि वो इस हुक्म के मुताबिक बहुत कम बेदार हैं, बहुत कम इसको पूरा करते हैं और तालीम से दूरी बनी हुई है। और यही वजह है कि हमारी पूरी मिल्लत हिंदुस्तान में खास तौर से पिछड़ी हुई है। उस पिछड़ेपन की वजह से हमारे हुकूक सलब किए जाते हैं। हमें जो मुल्क में कानून के तहत, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ रहने वाले हर भाई को उसको जो बुनियादी जरूरतें हैं तालीम की, जो बुनियादी जरूरतें हैं बीमार होने पर उसके इलाज की, जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको कानूनी इंसाफ की, वो पूरी तरह नहीं मिल पाती। कोई मिला ही नहीं। जब कोई करवाता नहीं तो कैसे तालीम के बगैर, हम तो घर पे ही रहते, उसकी जानकारी के बगैर ये सब चीजें हासिल नहीं हो सकती और ना ही तुम आए हो, मैं तो घर पे बगैर मुनज़्ज़म हुए मिलजुल करके एक ताकत बन करके अगर हम अपने हकूक को, अपनी जरूरतों को, जो हमारे कानूनी हकूक हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे आईनी हकूक हैं, जिनको जो हुकूमतों का काम का ये फर्ज है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो हम तक हमारे हुकूक पहुँचाएं। हमें अच्छे शहरी बनने के लिए, रहने के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कराएं जिनकी उनको कानून ने और आइन ने हिदायत दी है और उनको ये हुकूक दिए हैं और उनको ये हुक्म दिए हैं, ताकत दी है, लेकिन उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। और उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर तालीम की कमी है, हम तालीम से दूर हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत स्कूल चलो का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जो बच्चे स्कूलों से रुक गए हैं, जो बच्चे स्कूलों से रुक गए हैं, मुल्क में ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत से इदारे हैं कि वो बगैर स्कूल जाए भी तालीम हासिल कर सकते हैं। वो बगैर स्कूल जाए भी आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटियों तक जा सकते हैं। उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर रुकावट है तो हमारे कुव्वत इरादी की, यानी
तार हिल गया, लाइट गई है, लाइट गई है, लाइट गई है, लाइट रिजवान भाई आएंगे, रिजवान भाई को पता होगा। लाइट तो आ रही है, लाइट तो आ रही है। सलीम भाई गए तार लगवाने यहाँ तो ये लड़कियां ना बहुत देर से खड़ी है, मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, हट जाती है। कार्ड बने आप लोग आगे खड़े होंगे, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे करके कार्ड बने बननी टेंशन लो 15 पर रख लेना आएगा क्यों नहीं आ रहा आपके मुँह, आपके चेहरा आ रहा खाली दोनों बच्चे नहीं कौन मेरा अलग है, मेरा 6 नंबर आगे लग बाबा कहीं जरा इससे रिजवान से लाइट आ रही है आखिर ये छेगी छेगी आखिर बेटा लगाया छेगी लगाने के लिए रास्ता छोड़ो हटाओ तो बच्ची ख्याल रखना है, बच्चे बच्चे आगे ना और किसी को आगे आने की कोशिश नहीं करना, पीछे कर दो कोई बात नहीं यार। चलो चलो बेटा पीछे दो, अपने लिए कर रहे हैं, सहूलियत के लिए कर रहे हैं, चलो पीछे दो। साथ ही चलेंगे, छह की आ जाए में तो लगी थी ना, साथ में लगी साथ में आप मेरी बातों पर तवज्जो दीजिए। ये प्रोग्राम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, जल्दी आपको बैग मिलेंगे, लेकिन इसकी अहमियत को आप समझ लीजिए यहाँ से जाने से पहले कि ये बैग किस वजह से और कितने बड़े मकसद के तहत आपको दिए जा रहे हैं, आपके बच्चों को दिए जा रहे हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसे तालीमी निज़ाम मौजूद है कि आपके बच्चे अगर एक दिन भी स्कूल नहीं हो तो अगर उनकी उम्र उस शर्त के मुताबिक ज़्यादा हो गई है और वो लगन और मेहनत से पढ़ना चाहते हैं तो वो आला तालीम तक हासिल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटियों तक जा सकते हैं। आपको हैरत होगी कुछ लोगों को जिनको ये मालूम नहीं है सुन करके, बगैर पढ़ा लिखा बच्चा जिस एक दिन भी स्कूल नहीं गया है वो BA और MA कर सकता है। कैसे करेगा हम बताएंगे वक्त आने पर, आप अपने भाइयों से दूसरों से मालूम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इस तरह की हैं। तो ये जो बैग आपको तकसीम किए जा रहे हैं ये इसी मकसद के लिए किए जा रहे हैं कि सबसे पहले आप दीनी उलूम हासिल करें, मस्जिदों में बैठ करके, मस्जिदों में जा करके, मदरसों में बच्चों को भेज करके, उसके साथ बच्चों को स्कूलों में भेजें। जो बच्चे किसी वजह से रह गए हैं अगर आप दोबारा उनको स्कूल भेजना चाहते हैं तो उनको स्कूल भेजें, ये आपका राइट है, आपका हक है, कानूनी हक है आपका कि आप बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं और वहाँ दाखिला उसको मिलेगा और वो तालीम पूरी करेगा। इसी तरह जो बच्चे नए स्कूलों में जा रहे हैं उनको ये पैगाम पहुँचे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में आपके बहुत से भाई हैं जो अहले खैर है। जिस तरह ये बैग आपको ताकत जो उन्होंने दिए हैं ये भिजवाए हैं, उसी तरह आपकी तालीम के लिए भी जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत से लोग। तो तालीम की अहमियत को आप समझें। एक गलत फहमी आमतौर से बहुत तालीम के बारे में पाई जाती है, मैं उसको भी दूर करना चाहूँगा कि तालीम का मकसद सिर्फ रोजगार हासिल करना नहीं है, नौकरी हासिल करना नहीं है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बल्कि तालीम का मकसद है अपनी जिंदगी को संवारना, अपनी जिंदगी को संवारना। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के लिए मर्द औरत
सबके लिए, कोई और की कैद नहीं लगाई है और तालीम को फर्ज ऐन करार दिया है कि सबको तालीम हासिल करनी है। तो जैसे हम अपने ईमान के मुताबिक और दूसरी चीजों पर अमल करते हैं, तालीम के लिए भी हम अपने बच्चों को भेजें, खुद भी तालीम हासिल करें और इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मुआमिन बने, अपने हकूक को हासिल करने के लिए बेदार हो जाए। ये जो शोर कम करें और मेरी बातों को और सुनें। ये जो बेहिसी हम लोगों के अंदर है और जो अपनी जिंदगी को हमने सिर्फ इस हद तक बना लिया है कि हमको खाना पीना है, छोटे मोटे काम धाम करने हैं और जिंदगी गुजार के चला जाना है, इस मकसद के लिए हम यहाँ नहीं आए। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मकसद है, उनको न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे अपने भाइयों के लिए, अहले वतनों के लिए, उसमें कोई मजहब की कैद नहीं होती, दूसरे भाइयों के लिए भी मदद करना है। वो मदद तभी करेंगे जब हम मजबूत होंगे, हम तालीम याफ्ता होंगे। अब इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग परेशान हैं गर्मी में, ये प्रोग्राम आगे बढ़े और आप इस अहमियत को समझते हुए याद रखें कि जो बातें आपसे बताई गई हैं उनको ध्यान रखें और इस बैग का उसी तरीके से इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस बैग को आपने किया और भूल गए कि ये बैग हमको किस लिए मिला था। ये बच्चों के लिए है, बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए। अभी आप सुन रहे थे हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर समून साहब को। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ जनाब भाई दाऊद साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और आपके सामने दो बातें कहें। दाऊद भाई। मुन्ना भाई बच्चों को साइड में कर दो। बैठे हैं यहाँ पे, मैं तो किसी भाई को बोलने जाता हूँ लेकिन दिन के जो पढ़ाई के मामले में बोला है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि बच्चों को पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप लोगों को गुजारिश है कि ये बैग में बातें जा रहे हैं, बच्चों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें और उनको पढ़ने में और हौसला आ जाएगा। अभी ये हमारे दाऊद भाई जी और इंशाल्लाह मैं साबिर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपनी बात रखें आपके सामने। साबिर भाई, साबिर अंसारी। ऐसा है, ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है स्कूल चलो, ये सिर्फ बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उनके कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं अगर सरकारी स्कूलों में, तो हमसे मिले, उनके एडमिशन तो बच्चों को पढ़ने में खास ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि उनको काम में लगा दें और मजदूरी में उनकी नजरें निकाल दें, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। आज हमारे बच्चे नहीं पढ़ते इसलिए मजदूरी में लगा देते हैं। बच्चे को लालच होता माँ बाप को बचता होगा कि उसको 1500 रुपये पे लगा दिया, 1000 रुपये पे लगा दिया, काम करा रहे हैं। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो उनका एडमिशन कराएं और उनको अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करें, चाहे गरीब हो या मालदार हो, बच्चे सभी के पढ़ने चाहिए। खुदा हाफिज़। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान इरफान भाई से, जो हमारे भाई गाजीपुर से तशरीफ लाए हैं, कि वो माइक पर आए और अपनी बात रखें। ये हमारे भाई स्कूल चलो प्रोग्राम दिल्ली में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसके कन्वीनर हैं। पूरी दिल्ली के प्रोग्राम का इंतजाम और उनके लिए बैग वगैरह इंतजाम हमारे इरफान भाई के जरिए हो पा रहा है। तो मैं इनका मंच पर मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, आज ये प्रोग्राम स्कूल चलो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से आपके एरिया से बिहार में किया जा रहा है। स्कूल चलो का मतलब क्या है? वो एक समझने की चीज है और तो समझना है। हमारे मुल्क के अंदर एक कानून बना, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार,
अधिनियम 2009, तालीम का हक 2009, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सब बच्चों को तालीम हासिल कराए जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। उसके अंदर ये फाउंडेशन कहीं नहीं है कि अगर स्कूल आज खुला है तो आप आज एडमिशन नहीं करा सकते, ये फाउंडेशन कहीं भी नहीं है। अगर कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, अभी आप अगर 3 महीने बाद अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसके लिए वो स्कूल का प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट का हो। ये गवर्नमेंट का कानून है। तो हमारी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोगों को बैठ बांटना हमारा मकसद नहीं है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारा बैठ बांटना आपका मकसद है, तो मकसद नहीं है, वो कतई नहीं है। आप लोगों को एक बेदारी देना, आप लोगों में और एक सोच पैदा करना है, एक मेंटलिटी पैदा करना है कि ताकि आप लोग तालीम की तरफ बेदार हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले आयत नाज़िल हुई थी, वो इस तरह इसी तरह से थी कि पढ़ो अल्लाह के हुक्म से। आज हम देखते हैं अपने समाज के अंदर और खास करके मुसलमानों में, दलितों में, कि तमाम एक बहुत बड़ा तबका पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है। इसकी वजह क्या है? जिस कौम को पढ़ना चाहिए था, आज इस कौम के अंदर रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, राजमिस्त्री करने वाला सब हो गए। ऐसा क्यों है? हालांकि वो एक अलग बात है कि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि हमें रोका जाता है, लेकिन पढ़ाई के लिए किसी ने मना नहीं किया है। अगर हमारे पास इल्म होगा तो हमारे लोग बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे। जब मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद मुसलमानों की तादाद 7 करोड़ थी, लेकिन सरकारी नौकरियों में 37% है। आज तादाद 3% हमारी सरकारी नौकरियों में। क्यों बच रहा है? अगर आखिर कोई तो बचा है तो एक साजिश है, अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिशें भी होना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति गुजरे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, सबने नाम सुना होगा। उसमें कोई गरीब और अमीरी की बात नहीं है। तालीम के लिए गरीब और अमीरी की कोई बात नहीं है। हमारे मुल्क के राष्ट्रपति गुजरे हैं, सदर जमहूरियत गुजरे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम वो तमिलनाडु के रहने वाले थे और एक मछुआरे के बेटे थे, जिनकी एक बहुत ही मुश्किल उससे परवरिश हुई और वो इस मुल्क के सबसे पहले मिसाइल मैन बने। सबसे पहले इस मुल्क को अगर किसी ने मिसाइल दी तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दी। उन्होंने अपनी कहानी में लिखा है, अपनी जिंदगी में लिखा है कि जब मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं रहे तो मेरी बहन ने अपने कंगन बेच करके मेरी फीस अदा की है। ऐसा नहीं है कि गरीबी तालीम को रोकती है, बिल्कुल नहीं रोकती। ये सोच से आप लोगों को बाहर आना है। एक एथलीट थी, भाई मेरी बात को गौर से सुने, हमारी बात करने का एक मकसद है। आप बैग लेके चले जाओगे अलग बात है, लेकिन हमारा आपको एक मैसेज देना है। ये मैसेज समझना आप लोगों को। एक लेडीज, एक लड़की थी अमेरिका की, उसको पोलियो में मार दिया था बचपन के अंदर, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना लगी कि मैं दौड़ के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करूंगी। उसने अपनी माँ से बात की कि मैं एथलीट बनना चाहती हूँ, दौड़ भागना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ। उसकी माँ ने उसकी पूरी मदद की है। 1984 या 85 में जब ओलंपिक हुए तो उस लड़की ने, जो अपाहिज थी, जो 4 रुपए में पड़ी थी, उसने एक सोने का तमगा हासिल किया। सोने का तमगा हासिल किया, यानी कि उसकी सोच थी। बिना सोच का आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जिसके पास सोच है वो तरक्की करेगा। उसके पास सोच थी, वो अपनी उसकी मेहनत में उसकी माँ ने उसकी हौसला अफजाई कराई तो वो लड़की एथलीट बनी और उसने एक सोने का तमगा हासिल किया। आप भी तो वही माँ है। माँ एक मदरसा है। बात को गौर से सुने ना, अगर सुनने में दिक्कत आ रही तो मैं बंद कर, आप बोल करो। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ। पहले आप लोग बोले तो बाद में बात करें। अरे यूँ चुप हो जाओ। अरे यार बोल मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा और साथ है उनकी पेरेंट्स से भी कि बैठ जाए खामोशों को 5 मिनट में आप लोगों को बैठ मिलना इंशाल्लाह शुरू हो रहे हैं। बराए मेहरबानी आप
खामोशी से 5 मिनट और दे दें हमें। बराए मेहरबानी आप लोग बच्चों से गुजारिश करूंगा कि साइड में बैठ जाएं, बीच में जो छोड़ दें। तो मैं बता रहा था, माँ एक मदरसा है, अगर बच्चे की सही तरबियत करेगी तो वो बच्चा इस मुल्क का IAS भी बन सकता है, PCS भी बन सकता है और एक बहुत बड़ा जज भी बन सकता है। बहुत मिसालें हमारे सामने हैं।